वेलकम टू पीजी एकेडमी। आज हम 6 सितंबर 2025 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो हमारी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन इज विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? सो आंसर इज 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया है। विश्व नारियल दिवस प्रतिवर्ष 2 सितंबर को मनाया जाता है, जिसे 1969 में अंतर्राष्ट्रीय नारियल समुदाय (ICC) ने अपनी स्थापना के उपलक्ष्य में शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत और किस देश ने महत्वपूर्ण खनिज के लिए समझौता किया है? आंसर इज जापान। भारत और जापान ने समझौता किया है। भारत और जापान ने चंद्रयान 5 के लिए समझौता किया, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के अध्ययन पर केंद्रित है। फीसो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की पदक तालिका में जापान शीर्ष पर रहा और भारत ने 20वें स्थान पर रहा है। सीयूची ने जापान ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है। 16वां इंडिया ट्रेड फेयर टोक्यो में आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री को बेशकीमती पत्थरों वाली और चांदी की चॉपस्टिक से बना बाउल सेट भेंट किया है। प्रधानमंत्री मोदी को जापान में सुपदरुमा गुड़िया भेंट की गई। जापान के माउंट शिंग मोएडे के ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। जापान ने H-2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र के लिए कितने % FDI योजना अधिसूचित की है? आंसर इज 100% की है। भारत सरकार ने वित्तीय क्षेत्र में बीमा क्षेत्र इंश्योरेंस सेक्टर में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की अनुमति देने संबंधी अधिसूचना जारी की है, जो पहले 74% था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक अंक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया है। आंसर इज सिंगापुर को घोषित किया गया है। वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडिया इंडेक्स GPI 2025 में सिंगापुर को एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया है। सिंगापुर ने वैश्विक स्तर पर 6वां स्थान हासिल किया है। यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी की गई है। ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र जोधपुर में हुआ। हैनेली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा। भारत 77वें स्थान पर रहा है। भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स का 32वां संस्करण आयोजित हो रहा है। CDS जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर के सांग्री-ला स्वाद के 22वें संस्करण में भाग लिया है। विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2000 की सूची में सिंगापुर हवाई अड्डा शीर्ष पर रहा है। भारत और सिंगापुर ने ग्रीन और डिजिटल शॉपिंग कॉरिडोर के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। AI तैयारी सूचकांक 2023 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा और भारत 72वें स्थान पर रहा है। आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए कौन सा AI आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया जाएगा? आंसर इज आदिवाणी। बस सेवा कहाँ चालू की गई है? आंसर इज दिल्ली में शुरू की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कॉलेज छात्रों के लिए यू स्पेशल बस शुरू की है। दिल्ली विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया है। दिल्ली के पुलिस ने छेड़खानी से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर माना गया है? आंसर इज कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर माना गया है। महिला आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और महिला सुरक्षा सूचांक नारी 2025 के अनुसार आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम दूसरे और ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर तीसरे स्थान पर रहा है। इसमें नागालैंड का कोहिमा पहले स्थान पर, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम दूसरे स्थान पर और ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर तीसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नई दिल्ली में लॉन्च की गई भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चिप का क्या नाम है? आंसर इज विक्रम नाम है। विभिन्न सूचकांक में भारत की रैंकिंग। विश्व शांति सूचकांक भारत 115वें स्थान पर। सबसे शांतिपूर्ण देश आइसलैंड। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 41वें स्थान पर। न्यूबेवो की सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट 2025। भारत का सबसे सुरक्षित शहर मैंगलोर, कर्नाटक, वैश्विक रैंक 49। हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 77वां, टॉप पर है सिंगापुर। जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 131वें स्थान पर, टॉप पर है आइसलैंड। वैश्व शांति सूचकांक 2025 में भारत 115वें स्थान पर, टॉप पर आइसलैंड। सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक 2025 में 99वें स्थान पर, टॉप पर फिनलैंड। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 भारत का 71वां स्थान, टॉप पर है स्वीडन। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 भारत 10वें स्थान पर है, टॉप पर है डेनमार्क। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग 2025 भारत 118 स्थान पर, टॉप पर फिनलैंड। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 भारत 14वें स्थान पर, टॉप पर है बुर्किना फासो। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 भारत 151 स्थान पर, टॉप पर है नॉर्वे। करप्शन इंडेक्स 2025 भारत 96वें स्थान पर, टॉप पर है डेनमार्क। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 भारत 105वें स्थान पर। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। आंसर इज दिल्ली। भारत ने 2009 में हैदराबाद में आखिरी बार बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेज़बानी की थी। अगस्त 2026 में दिल्ली वर्ल्ड चैंपियनशिप के 30वें स्तर का आयोजन करेगा। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसकी स्थापना 1934 में मुख्यालय क्वालालंपुर, मलेशिया। अध्यक्ष खुनेयन पटामा। आगामी खेल प्रतियोगिता हॉकी पुरुष एशिया कप 2025 राजगीर में। T20 वर्ल्ड कप मेंस 2026 इंडिया और श्रीलंका। ICC वुमेन क्रिकेट वुमेन क्रिकेट 2025 इंडिया। चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 UAE और पाकिस्तान। FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025 इंडिया गोवा में। फीफा मैन वर्ल्ड कप 2026 USA, मैक्सिको एंड कनाडा। फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2027 ब्राज़ील। 70th मैन एशिया क्रिकेट कप 2025 UAE। विश्व खेलों के 12वें संस्करण का आयोजन चीन में होगा। बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 बैंकॉक, थाईलैंड में। पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप सऊदी अरब में।
पिकलबॉल विश्व कप 2025 अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसने FSIAI इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? आंसर इज रजित पुन्हानी। बिहार कैडर के 191वें बैच के IAS अधिकारी रजित पुन्हानी ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के मुख्य अधिकारी का पदभार ग्रहण किया है। प्रमुख नियुक्तियां। IOC की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री, राष्ट्रमंडल की महासचिव सलबोचवे, संयुक्त राष्ट्रीय महासभा के 870 के अध्यक्ष एनालिना बेयरबोक जर्मनी, ट्विटर की नई CEO लिंडा याकोरिना, WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस, यूनिसेफ की नई प्रमुख कैथरीन रसेल, FATF के नए अध्यक्ष अलीसा डे एंदा माद्रूजा, UNO के महासचिव एंटोनियो गुटेरस, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के अध्यक्ष जैसा, WTO में भारत के स्थायी राजदूत सेंथिल पांडियन, बिम्स्टेक के अध्यक्ष बनाने वाले पहले भारतीय इंद्रमणि पांडे। TCS ने अपनी AI का प्रमुख अमित कपूर को नियुक्त किया है। उर्जित पटेल IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। OpenAI में राघव गुप्ता को भारत और एशिया प्रशांत के लिए शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया है। अमेरिकी राजदूत और दक्षिण मध्य एशिया के लिए विशेष राजदूत है सर्जियो गोर। ब्रिटेन की पहली महिला खगोल शास्त्री रॉयल नियुक्ति मिशेल डोहर्टी। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बग्गा, IMF की MD क्रिस्टिना जॉर्जिवा। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 4 सितंबर 2025 को जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा NIRF ने एक बार फिर से IIT मद्रास को भारत का अग्रणी शैक्षणिक संस्थान घोषित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की महत्वपूर्ण खनिज क्रिटिकल मिनरल्स रिसाइक्लिंग क्षमता विकसित करने के लिए 1500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। मेघालय सरकार ने पर्यटन विभाग की पहल के तहत ऑटम कैलेंडर शरद ऋतु कैलेंडर 2025 लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शित करना और स्थानीय आजीविकाओं को मजबूती देना है। इस कैलेंडर के माध्यम से मेघालय को संगीत, खेल और संस्कृति का प्रमुख पर्यटन केंद्र बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब PG Academy।